वरुण कहता है भाई मैं विकेट टेकिंग बॉल्स नहीं कम डालूंगा, तू मुझे खुद अपनी विकेट देगा। या तो उस्मान पिटेगा या तो वरुण पिटेगा, पिटेगा कोई एक जरूर। ये नहीं होगा दोनों आउट क्लास बॉल डाल दे, बहुत रेयर हो सकता है ऐसा, बहुत रेयर के दोनों ही आउट क्लास बॉल डाल दे। अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है? उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे यार। वीडियो के शुरू में आप सबसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। वरना मैं बार बार खोल खोल के देखता रहता हूँ यूट्यूब स्टूडियो, तो किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता। तो प्लीज एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर करोगे, 1 मिनट नहीं लगता यार। अपने फ्रेंड्स दोस्तों रिलेटिव्स का करो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सब सपोर्ट करते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता यार। एनीवेज, आज मेरा टॉपिक है क्या? आज है जो आपने थंबनेल देख के समझ गए, वरुण वर्सेस उस्मान तारिक। हु इज द रियल थ्रेट, हु इज द बिग थ्रेट, राइट? अब देखो, मैं ना कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ मैं अनबायस रहूं। आफ्टर ऑल मैं ये नहीं कह सकता कि 100% अनबायस हूं मैं, थोड़ी बहुत दिल में पाकिस्तानियत होती है, वो आती है। एनीवेज, लेकिन मैं आज के टॉपिक कोशिश करूंगा, स्पेशली मैं आज की बात कर रहा हूँ इस टॉपिक में, आज की वीडियो है क्योंकि मेरा ये मानना है पाकिस्तान से उस्मान तारिक और इंडिया से वरुण बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ऑन द संडे गेम। अगर दोनों टीमें, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि दोनों टीमें दोनों स्पिनर से पार पा जाएंगी। या तो उस्मान पिटेगा या तो वरुण पिटेगा, पिटेगा कोई एक जरूर। ये नहीं होगा दोनों आउट क्लास बॉल डाल दे, बहुत रेयर हो सकता है ऐसा, बहुत रेयर के दोनों ही आउट क्लास बॉल डाल दे। मैं आज डिफरेंस बताऊंगा दोनों स्पिनर्स में, डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस। पहली चीज, उस्मान तारिक का अनयूजुअल एक्शन, लीगल बट अनयूजुअल, राइट? दूसरी चीज, उस्मान तारिक इज राउंड आर्म, इज स्लाइड आर्म, स्लाइड आर्म एक्शन है उनका, यहां से आता है, यूं करके एक्शन आता है उनका, अगर मैं ऐसे कहूं तो ऐसे। तीसरी चीज, उस्मान तारिक एक और चीज है, वो टॉप स्पिन भी डाल देते हैं, कभी कभार यहां से डालते हैं और कभी कभार वो यहीं से डाल देते हैं बॉल। तो तीसरी चीज, वो टॉप स्पिन भी डालते हैं। वरुण के पास टॉप स्पिन है, लेकिन वरुण स्लाइड आर्म नहीं करते। वरुण बेसिकली एक वैसा स्पिनर है जो अपनी बेसिकली कहता है ना, स्टॉक बॉलिंग टाइप ज्यादा है वरुण। वरुण कहता है भाई मैं विकेट टेकिंग बॉल्स नहीं कम डालूंगा, तू मुझे खुद अपनी विकेट देगा। वो ये वाला बॉल, इस तरह का बॉलर है, को कहता है मैं विकेटिंग डिलीवरीज बहुत कम करूंगा जब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नॉर्मली वरुण चक्रवर्ती, आप अगर ऐसे डिफेंसिव खेलोगे ना, तो मुझे लगता है वो फिर भी आप निकाल सकते हो उसको। लेकिन जब आप अटैक करने जाते हो ना वरुण को, तब वो मिस्टेक हो जाती है कि आप वरुण को अपनी विकेट देते हो। क्योंकि वरुण जो है ना, उसकी लेंथ जो है, वो बहुत ही क्या कहते हैं, कसी हुई लेंथ पे बॉल डालता है वरुण। ना वो आपको बहुत आगे आने देगा, ना वो बहुत आपको पीछे जाने देगा, और प्लस बॉल उसका चढ़ता है, पढ़ने के बाद चढ़ता है। तो नॉर्मल स्पिनर्स का बॉल इतना तेज नहीं चढ़ता, लेकिन वरुण का बॉल चढ़ के आता है आप पर। तो इससे क्या होता है भाई कि आपका पीछे हटने का टाइम जरा कम होता है, कि आप बैकफुट पे होके मैं मिड विकेट इसको चार्ज कर लूं, या मैं इसको थोड़ा सा स्क्वायर लेग और मिड विकेट के इन बिटवीन इसको खेल दूं, तो इतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन वरुण और उस्मान तारिक को डेंजरस होने की वजह, एक और वजह ये है, पाले केले का आपका प्रेम दसरा का स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम है, बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो यहां पर आप स्पिनर्स को, नॉट ओनली वरुण, मैं अपने आज की वीडियो के हिसाब से बात कर रहा हूं, इन दोनों को वहां मारना भी मुश्किल होगा। वैसे तो मारना कुलदीप को भी मुश्किल है, अबरार को भी मुश्किल है, सैम को भी मुश्किल है, लेकिन मैं इन दोनों की स्पेसिफिक अगर बात करूं तो इन्हें ज्यादा मुश्किल होगा। पहले तो इनको हाथ से रीड करना एक मुश्किल होता है। लाइक वरुण, अगर बॉल में अगर एक स्किल्स की बात करूं, उनके पास क्या क्या वेरिएशन है, वो एक सीधी सी बात है, एक ऑफ स्पिनर टाइप बॉलर भी बन सकते हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं। उनके पास कैरम बॉल भी है, उनके पास फ्लिपर भी है, जो पढ़ के तेज हो जाता है ना बॉल, जो पढ़ के तेज होता है वो है। उसके अलावा वो टॉप स्पिन डाल सकते हैं, एक चार डिलीवरीज है। सो है उस्मान तारिक, एक राउंड आर्म स्लो स्लो बॉल भी डाल देते हैं, एक वो फ्लिपर भी डाल देते हैं, वो फिर एक टॉप स्पिन भी कर देते हैं, और साथ साथ वो एक ऑफ स्पिन भी करते हैं। दोनों के पास सिमिलर टाइप की वेरिएशन है। बस उस्मान तारिक को जो रुक के एक जो फायदा मिलता है ना, जो वो रुकते हैं बॉल बीच में, वो एक ऐसी चीज है जो उनको एज देती है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है, और स्पेशली अनयूजुअल एक्शन। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर आप एक ट्रिगर मूवमेंट आपकी जो होती है कि बैट्समैन, नॉर्मली हम जो बड़े हुए हैं क्रिकेट खेल के, जितने भी हम सब होते हैं, अगर हमारी गली में भी कोई ऐसा हो ना, कि अगर बॉल करते हैं हम नॉर्मली यूं जा रहे होते हैं, बैट बॉलर एक स्टे करते हैं, और जैसे ही बॉलर आता है तो थोड़ी सी बॉडी हम आगे लेके जाते हैं, और जैसे ही अचानक बॉलर रुक जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो डिस्टर्बेंस आती है इसको हम ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। ये ट्रिगर मूवमेंट की वजह से बॉलर को कई बार एज मिल जाता है बैट्समैन पे। लाइक अगर बैट्समैन डाउन द ग्राउंड आ रहा हो, आप पे अटैक करने आ रहा हो, तो ऑब्वियसली बात है बॉलर अपनी लेंथ चेंज कर देगा, वो उसको बैक ऑफ लेंथ बॉल करेगा, यहां पे बॉल करेगा, ताकि उसको टाइम ना मिले इतना रिएक्ट करने का।
बट वो वाली बात है ना कि यार ये इंडिया पाकिस्तान के गेम में इतनी चीजें मैं जो कह रहा हूं ये इम्प्लीमेंट होंगी, सवाल ये है। क्योंकि दो छक्के पड़े, एक 15-16 रन का ओवर आ गया, मैच निकल गया आपके ओवर से, तो हाथ पैर फूल जाते हैं फिर भाई। बड़े से बड़े बॉलर को हमने एक्सपोज होते देखा है। बुमराह इज द प्राइम एग्जाम्पल भाई, इतने बड़े फाइनल के अंदर बुमराह जैसे बॉलर से नो बॉल हो गई थी। फिर उस पूरे टूर्नामेंट, उस पूरे मैच बुमराह से बॉल नहीं डला था, बुमराह पिटा था। तो जब बुमराह पिट सकता है तो आई गेस कोई भी पिट सकता है फिर तो। सोए शाहीन एक अच्छा ओवर, एक बुरा ओवर, पूरा मैच का पासा पलट देता है। एशिया का फाइनल इज द प्राइम एग्जाम्पल, कुलदीप की 3 विकेटें एक ओवर में पूरा मैच ले गई थी पाकिस्तान से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान वरुण को किस तरह खेलता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वरुण को अटैक करने के लिए अगर कोई अटैक बेहतर कर सकता है, पहले तो ये चीज है कि दोनों अलग अलग टाइम पे बॉल डालेंगे। वरुण जो है आपका पावर प्ले में बॉल डाल देते हैं, लेकिन उस्मान तारिक जो होगा नॉर्मली अभी तक तो हमने देखा जो है उस्मान तारिक को वो 10 ओवर के बाद लाते हैं, आपका 9 या 10 के बाद ही लाते हैं सलमान अली आगा। वो क्योंकि वो एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि टीमें अब थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू कर रही होती हैं। क्योंकि अगर आप क्रिकेट, T20 क्रिकेट को अगर आप डिवाइड करेंगे ना फेजेस के अंदर, तो पहले से 6 जो पावर प्ले है, फिर 6 ओवर से लेके 15 ओवर तक का टाइम, और फिर 15 के बाद तो फिर टीमें कहती हैं अगर विकेटें हाथ में तो शुरू हो जाओ, आंखें बंद शुरू कर दो ना, आंखें बंद करके शुरू हो जाओ, जहां दिल करे वहां मारो। तो वो वाला हिसाब हो जाता है फिर। अब वो वाली बात है ना, उस्मान तारिक अलग अलग टाइम पे बॉल डालते हैं। उस्मान तारिक जब बॉल डालेंगे पॉसिबली, मैं तो चाहूंगा ज्यादा विकेटें गिरी हुई इंडिया की, लेकिन पॉसिबली आपको इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखने को मिल सकता है, जहां सूर्या होंगे, जहां तिलक होंगे, जहां हार्दिक भी मिल सकते हैं। हार्दिक वैसा एक प्लेयर है जो मैं कहता हूँ उस्मान तारिक को बहुत ज्यादा एक कहता है ना ट्रबल क्रिएट करेगा, क्योंकि वो एक स्पिनर को वाकई कहता है ना खड़े होकर छक्के मारने वाला प्लेयर ज्यादा कामयाब होगा उस्मान तारिक पे। जो भी तरह ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, चढ़ के आते हैं, रिवर्स मारते हैं, पैडल मारते हैं, स्वीप मारते हैं, ये वाले बैट्समैन को मुश्किल होगी। लाइक सूर्या को मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकती है, तिलक को मुश्किल हो सकती है, अभिषेक को मुश्किल हो सकती है, ईशान को मुश्किल हो सकती है। बट हार्दिक है आपका, मुझे दूसरे लगते हैं शिवम दुबे, जो खड़े होके है ना लंबे चौड़े तगड़े एकदम, वो हैं कहते हैं ना टेक ऑन ले सकते हैं उस्मान तारिक से। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई भी स्पिनर अच्छा ओवर ओवर डाल सकता है, उस दिन अच्छी बॉलिंग कर सकता है दोनों साइड से। लेकिन मैं इन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका कंपैरिजन बहुत हो रहा है, क्योंकि मिस्ट्री वर्सेस मिस्ट्री, उस्मान वर्सेस आपका वरुण चक्रवर्ती। अब ये देखना है किसकी मिस्ट्री हिस्ट्री बनती है और किसकी मिस्ट्री अनप्लेबल होती है संडे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्लीज 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 वंस अगेन मेरी हिम्मत बढ़े। यकीन करो यार, बहुत बहुत ज्यादा होप मिलती है। एक चीज मैं सोच रहा था यार, बहुत टाइम बाद होगा ऐसा कि इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले नॉर्मली ये था क्या कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स और इंडिया के बैट्समैन की बात होती थी। इस बार मुकाबला इंडिया की स्पिन वर्सेस पाकिस्तान की स्पिन में, बहुत से प्लेयर्स को सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को भी कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान की स्पिन, पाकिस्तान की स्पिन, और हकीकतन पाकिस्तान की स्पिन अच्छी है वर्सेस इंडिया की स्पिन, इंडिया की स्पिन, इंडिया की स्पिन। सो ऑल आइज ऑन संडे। अब देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा स्पिन डाल के अपनी टीम को जिताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की स्पिन में क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन इंडिया की स्पिन में एक्सपीरियंस ज्यादा है। और क्वालिटी और एक्सपीरियंस में ऑन अ बिग डे आई गेस एक्सपीरियंस मैटर्स। तो आप सबसे वंस अगेन रिक्वेस्ट, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।